जी के पास खड़े हैं और उनसे जानना चाहेंगे लुक्सा जोड़ा के बारे में। वो अपने मुँह से बताएंगे। सन स्वामी जी, 80 में। आप बताएं जो आज जंगल में मंगल है, आप जैसे महापुरुषों का त्याग है, बलिदान है, इस पे हमें अधिक जानकारी बताएं। इसमें सबसे पहला रहस्य तो ये है कि ये ज़मीन ऐतिहासिक है, यानी बहुत बड़ा इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है कि त्रेता में भगवान राम अवतार लिए थे, उनके पुत्र हुए थे लव कुश। वो लव कुश यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे और लाखों वर्ष पहले आए थे। तो उस समय की जो स्थिति थी, वो यहाँ से नदी निकलती है सरस्वती, उस सरस्वती नदी नीचे नीचे जा रही है। ये जो कुआं है वो सरस्वती का पानी है। इसमें आगे एक फोगा गांव है, फोगा गांव में श्रृंगी ऋषि की गुफा है। श्रृंगी ऋषि महाराजा दशरथ जी के जवाई लगते थे। उन्होंने यज्ञ करवाया था, तब भगवान राम जी ने अवतार लिया था। तो ये बड़ी पुरानी ऐतिहासिक धरती है। पहले इसका नाम लवकुशा जोड़ा था और लवकुशा जोड़े से आगे चलते चलते लूकसा जोड़ा हो गया। यहाँ पर सन 80 में हम गुरुजी यहाँ पर आए थे। दिवानिया गांव है, देवासर। उस गांव में एक सहारन जाट है, पुरखाराम सहारन। उसकी बहन गोलूवाला में दोटी के चक में ब्याही हुई है। वहाँ हमने भागवत की थी उनके गांव में। 5 कुंड यज्ञ हुआ था कुम्हारा वाली ढानी में। तो वो चौधरी वहाँ देखने आया। उसको पता लगा कि 132 साल के महात्मा इनको गुरु बनाऊंगा। तो उन्होंने त्यागी जी को कहा, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। त्यागी जी ने कहा, गुरु ही बनाना है तो घर में भागवत करा पहले। तो उसकी माँ भी कहती थी कि बेटा मेरे को भागवत की कथा सुनवा दे। तो उसके घर में भागवत की कथा रखी। तो इस दीवानिया गांव से 3 व्यक्ति रिश्तेदारी के हिसाब से कथा सुनने गए थे। उन तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि इन महात्मा जी को अपने यहाँ भी लेके आएंगे। तो हम यहाँ दीवानिया गांव में आए थे सन 80 में। तो यहाँ लुक्सा जोड़े पर गाड़ी गर्म हो गई थी, पानी भर रहे थे। बड़ी भयानक जगह, बड़ी डरावनी जगह, और दिन में डर लग रहा था। ऐसे इतनी भयंकर जगह थी, टिब्बे टिब्बे थे, कहीं कोई सड़क नहीं। बड़ी मुश्किल से आए थे हम लोग, तो गाड़ी ला ही नहीं सकते थे। वो चौधरी ही लेकर के आया था। बड़े तगड़े तगड़े खाड़ थे रेतों के। तो यहाँ गुरुजी ने गाड़ी में पानी डाला तो गुरुजी को आवाज़ आई। गुरुजी ने कहा कि केशवानंद, मुझे आवाज़ आ रही है, यहाँ शहर बसेगा, यहाँ बिजलियाँ चसेंगी, यहाँ बाग बगीचे बनेंगे, यहाँ सड़कें निकलेंगी, यहाँ किसी ऋषि ने तपस्या की है। तो हम स्वाभाविक अपने मन में सोचे कि ऐसे ही कह रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा, तू मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा? मैं कहा, जी मैं तो शिष्य हूँ, आप गुरु हैं। शिष्य गुरु की क्या सहायता करता है, गुरु शिष्य की सहायता करता है। पर जैसे जैसे आप कराओगे वैसे वैसे मैं करूँगा। तो उनकी आवाज़ जो निकली, फिर इसके बाद दीवानिया गांव में भागवत हुई। भागवत के बाद में भी धीरे धीरे कई गांवों में भागवत हुई, सत्संग हुआ। फिर यहाँ पर जो है ना झोंपड़ी बनवाई, और झोंपड़ी में जो है ना 1.25 महीने के कल्पवास के ऊपर रामायण की कथा हुई। लुक्सा जोड़ा, इसकी माटी खुदवाई, 3.5 लाख मन माटी श्रमदान के द्वारा निकलवाई। जिला का जो कलेक्टर था अतुल जी गर्ग, उनको पता लगा कि कोई संत आए हैं जिन्होंने श्रमदान के द्वारा 3.5 लाख मन माटी निकलवाई है। तो यह देखने आए थे, उनका प्रोग्राम था। उस समय मैं नौहर में भागवत कर रहा था। उस प्रोग्राम में मैं भी आया। तो अतुल जी ने बड़ा अच्छा जो है ना गुरु जी का आदर सत्कार किया और कहा, महाराज आपने हमारे ज़िले में बहुत बड़ा काम किया है कि 3.5 लाख मन माटी निकलवा दी। इधर 3.5 लाख मन माटी निकलवाई, बारिश हुई, जोड़ा भर गया। गुरुजी कहते थे कि 1 चुल्लू पानी भी पिएगा ना, उसका पुण्य होता है। तो उन्होंने कहा, महाराज आपने हमारे ज़िले में इतनी बड़ी सेवा की है, बोलो क्या चाहते हैं? तो गुरुजी के मुख से निकला, पढ़ा लिखा किसान। तो गर्ग जी ने कहा, इसके लिए क्या करना होगा? बोले एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि कॉलेज। मैं कृषि कॉलेज खोलना चाहता हूँ। अतुल जी ने कहा, सपना देख रहे हो क्या? ना यहाँ सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना आदमी है, कुछ नहीं है, कैसे बनेगा? तो त्यागी जी महाराज मेरे गुरु जी ने कहा, मैं कुछ सेठ साहूकार नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, संत हूँ।
मैंने देखा है, यहाँ कॉलेज बनेगा, एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा, तुझे जो करना है वो तू कर, बाकी मैं करूँगा। तो बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, होगा कैसे? बोले 2 करोड़ अगर जनता है तो 1-1 रुपये भी मांगूंगा तो मैं इसको कर लूँगा। तो अतुल जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। उन्होंने फिर अंदर से जो कुछ कार्रवाई की, उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप स्कूल चालू करिए। और वो चालू करते करते आज बीए का हो गया, सड़क भी आ गई, बिजलियाँ चस रही हैं। और 132 साल की उम्र में गुरुजी ने यहाँ पर शरीर छोड़ दिया, उनका समाधि स्थल बना हुआ है। अभी पीछे उनका मूर्ति स्थापना थी, भंडारा था। इस तरह से ये इस स्थान का विकास हुआ है। अब ये आगे से आगे बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि एक फ़कीर का संकल्प है यूनिवर्सिटी। तो चूरू जिला सदा से बैकवर्ड क्षेत्र में माना जाता है। राजस्थान में सबसे बैकवर्ड क्षेत्र चूरू। और उन महात्मा जी का ये संकल्प था कि इस पिछड़े इलाके को अगर उठाऊंगा तो ये एग्रीकल्चर के द्वारा ही उठेगा, कृषि के द्वारा ही उठेगा, पढ़ा लिखे किसान हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी बन गई तो इसका मतलब है कि ऑल वर्ल्ड में चूरू विकसित हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो है